मैंने उसको पहली और आखिरी बार यूनिवर्सिटी में देखा था। वो वहाँ टीचिंग करती थी और मेरा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना था, इसी वजह से मैं उससे मिला था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया ताकि मैं बाकी तफसील मोबाइल पर पूछ सकूं। मैंने घर आकर उससे रब्ता किया तो उसने बहुत अच्छे तरीके से बात की। बहुत मिठास थी उसके लहजे में, जिसकी वजह से मैं बहुत मुतासिर हुआ और मैं उससे रोज़ कॉल करने लगा। मैंने जब भी उससे कॉल की तो उसने मेरी कॉल को कभी इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसने मुझसे बड़े अच्छे तरीके से बात की। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हम दिन रात एक दूसरे से बातें करने लगे। यहाँ तक कि वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेते वक्त भी हमेशा कॉल पर होती थी और मैं उसकी आवाज़ का इतना दीवाना हो चुका था कि उसका लेक्चर घंटों घंटों तक सुनता रहता था। मुझे उसकी आवाज़ अपनी घिसा लगती थी। फिर 1 साल बाद उसने मुझे बोला कि मेरे घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, इसलिए मैंने उसकी इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और मैंने उसकी इस बात को इग्नोर कर दिया। फिर काफ़ी दिन हमारी बात नहीं हुई और एक दिन उसकी मुझे कॉल आई तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे मुबारकबाद दो। मैं उसकी इस बात पर चौंक गया तो मैंने उससे वजह पूछी कि तुम किस मुबारकबाद की बात कर रही हो। उसने कहा कि मेरा निकाह हो गया है। उसकी ये बात सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जिस्म से जान निकल गई हो। मैंने उससे कहा कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुमने मुझे छोड़कर किसी और से निकाह कर लिया। तो उसने मुझे कहा कि तुमने मुझे कभी शादी का नहीं बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि शायद तुम मुझे दोस्त समझते हो और मैं एक अच्छा दोस्त समझकर ही तुमसे बात किया करती थी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, मुझे तुमसे बेशुमार मोहब्बत थी, लेकिन मैं डरती थी कि अगर मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया तो तुम नाराज़ हो जाओगे। और वैसे भी तुम अमीर बाप के बेटे हो और मुझे लगा कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। इसीलिए जहाँ मेरे घर वालों ने बोला मैंने वहाँ हाँ कर दी। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की कि वो निकाह तोड़कर मुझसे शादी कर ले, लेकिन वो किसी सूरत नहीं मानी। फिर यूं हुआ कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसकी जुदाई ने मुझे पागल कर दिया है। आज मुझ पर यह आलम है कि मैं ऊंची ऊंची चीखें मार कर रोता हूँ और मेरी माँ मेरी हालत पर होती है। मुझे अब ऐसा लगता है कि उसकी जुदाई का दर्द मेरी जान ले लेगा, या फिर किसी दिन मैं खुद ही खुद को जला दूंगा। मेरे अल्फाज शायद आप लोगों को मेरा दर्द महसूस ना करवा सकें, क्योंकि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं जो मेरा दर्द बयान कर सकें। काश के कोई लफ्ज़ मेरी अज़ियत के मयार पर पूरा उतरे और मैं दुनिया वालों को बता सकूं कि मैं किस दर्द में मुब्तला हूं।